के विसाल के 3 दिन बाद एक आराबी, एक देहाती दूर दराज से सफ़र करके हुजूर के रोज़ा अनवर पे हाजिर हुआ। आरज़ुओं का जहां आबाद किए वो कहां से चला और कशां कशां सफ़र करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। शहर मदीना में पहुंचते ही किसी ने उसे बताया कि हुजूर तो रहलत फरमा गए। तो वो बहुत ज़्यादा सदमे से दो चार हुआ और उसकी कैफियत ये थी कि वो हुजूर की कब्र अनवर पे आ गया और कब्र अनवर की मट्टी लेकर के अपने सर पर डालता है और साथ रोता है और उसने दर्दनाक अशार कहे, ऐ वो मुकद्दस ज़ात जो इस सरज़मीं में दफन है, मैं आपकी बारगाह में माफ़ी मांगने आया हूँ। तो वो ये अर्ज़ करता हुआ रोता हुआ वहाँ फरियाद कर रहा था कि मैं तो माफ़ी के बग़ैर जाऊँगा नहीं। तो साहिब मदारिक ने लिखा है, फ़नूदिया मिनल क़ब्र अन्नहु क़द गुफ़िर लका, गुंबद खज़रा से आवाज़ आई, जा तेरे गुनाह माफ़ कर दिए गए। इमाम आतबी ने लिखा है, किताब शामिल में भी है और भी लोगों ने लिखा। तफसीर इब्ने कसीर मक्की की बड़ी मोतबर तफसीर मानी जाती है और बहुत सारे मकातिब फ़िक्र के लोग उस पर मुत्तफ़िक हैं। और भी लोगों ने लिखा है कि हुजूर के विसाल के कुछ अर्सा बाद इमाम आतबी कहते हैं कि मैं हुजूर के रोज़ा अनवर के करीब बैठा था कि एक शख्स आया और उसने हुजूर की बारगाह में गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़रत का सवाल किया और इतनी ज़िद की कि जिस तरह कोई अड़ी कर जाता है तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता था और बार बार कहता था, ये तो मुस्तग़फ़िरन लिज़ंबी, मैं अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़रत के लिए आया हूँ और इसके बगैर नहीं जाऊँगा। तो वो इस तरह बात कर रहा था। तो इमाम आतबी कहते हैं कि वो चला गया तो मेरी आंख लग गई। जब आंख लगी तो हुजूर की मुझे ज़ियारत नसीब हुई और आका करीम ने फरमाया, कुम या आतबी, है आतबी उठो और उस आराबी को, उस देहाती को तलाश करो और जब तुम्हें मिल जाए फबश्शिर हो बिल जन्ना, मेरी जानब से जन्नत की बशारत दे दो। तो वहाँ जूद है, इफ़ाफ़ है, वहाँ आज भी रहमत का बाड़ा बट रहा है, अनवार बरसते हैं और जो वहाँ जाता है वो हुजूर की बारगाह में जो अर्ज़ करता है आने वाले की फरियाद सुनी जाती है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम शाफ़ी और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिमुर्रिदवान, इन तीनों का कौल ये है कि जो कोई हुजूर के रोज़े पे जाए अदब से सलाम पेश करे, हाथ बांध के खड़ा हो। हमारे हनाफ ने किताबों में लिखा है, याकिफ़ो कमा याकिफ़ुल मुसल्ली, जिस तरह नमाजी हाथ बांध के दस्त बस्ता खड़ा होता है हुजूर की बारगाह में, यूं अदब से खड़े हों और हुजूर के रोज़े की तरफ रुख हो और सलाम अर्ज़ किया जाए। तो ये तमाम कहते हैं वहाँ जाएं और सलाम पेश करें, अदब से हुजूर से शफ़ाअत की दरख्वास्त करें और कहें कि हम हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करके आए। लेकिन इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, वो फरमाते हैं जब कोई हुजूर के रोज़े पे जाए तो ये ना कहे कि मैं हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करके आया हूँ, वो ये कहे मैं हुजूर की ज़ियारत करके आया हूँ। इसलिए कि आका करीम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारानी फ़ी हयाती, जिसने मेरी कब्र की मेरी वफ़ात के बाद ज़ियारत की वो ऐसे है जिस तरह उसने मेरी ज़ियारत की। तो इस इज़ान के साथ कि मैं हुजूर के रूबरू खड़ा हूँ और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मेरी फरियाद को सुन रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ उसको समाअत कर रहे हैं और आका करीम करम भी फरमाते हैं, अपने ग़ुलामों की ज़रूरियात को पूरा भी फरमाते हैं। चूँकि अल्लाह ने उन्हें कासिम बनाया है, अल्लाह अता करता है, महबूब बांटते हैं। तो वहाँ अदब से, मोहब्बत से पेश किया गया सलाम। बाहर सूरत कबूल होता है, अकीदतों के सांचे में ढल करके अदब के अंदाज में जब वहाँ हाज़िरी दी जाए तो फिर यकीनन वहाँ से जो है वो महसूसात की दुनिया में या रूहानी दुनिया के अंदर जो लोग बसते हैं वो ये कैफियत पाते भी हैं और देखते भी हैं कि वहाँ से कितने अनवार बट रहे हैं।